हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जब हमारे पास इस तरह के छोटे बड़े पर्स होते हैं या फिर इस तरह का बड़ा ज्वेलरी बैग होता है तो इसे हम यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें ज्वेलर्स का नाम लिखा होता है या फिर कोई ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि इसे किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ दो पर्स। एक छोटी पर्स लेंगे और एक हम उससे थोड़ा सा बड़ी पर्स लेंगे। तो इस तरह से बड़ी पर्स के अंदर हम इस तरह से छोटी पर्स को डाल देंगे। अब इस तरह से डालने के बाद आपको इसके अंदर सिक्योर कर देना है। आप इसे दो तरह से सिक्योर कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर दें या फिर आप डबल साइड टेप से भी इसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से सिक्योर करने के बाद हमें ले लेना है इस तरह से कॉइन या इस तरह से नोट। जो भी दोनों चीज़ें हम एक ही पर्स में जब इकट्ठे रख देते हैं ना तो हम ढूंढने में हमें परेशानी होती है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस बड़े वाले में हमें रख देने हैं, इस नोट को रखेंगे और कॉइन को छोटे वाले में रखेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हमें कॉइन निकालने होंगे तो हम कॉइन निकाल लेंगे और जब हमें नोट निकालनी होगी तो हम नोट निकाल लेंगे। नहीं तो इकट्ठे रख देने से हमारे कॉइन सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, कॉइन और नोट, और हम उन्हें आसानी से ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हम इसे छोटी वाली पर्स को हम बंद कर देंगे। अब बड़ी वाली को हम इसे बंद नहीं करेंगे, हम इस तरह से इस बैग में सिक्योर कर देंगे। इसी सेफ्टी पिन की मदद से हमें इस तरह से कर देना है। तो जब भी हम मार्केट सब्जी लेने जाते हैं ना तो हमें अब अलग से पर्स नहीं पकड़नी पड़ेगी। इसी से हम पैसे निकालते जाएंगे और जितने पैसे हमें देने होंगे या सिक्के देने होंगे या नोट देने होंगे और उसी से हम निकालते जाएंगे और देते जाएंगे। हमारे जो पॉकेट चोर होते हैं ना, वो भी हम उनसे भी बच सकते हैं। हाथ से वो खींच कर ले जा सकते हैं लेकिन इस बैग से नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसे उन्हें अनुमान भी नहीं होगा कि इस बैग में पैसे भी हो सकते हैं क्या। तो इस तरह से हम इन बैग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अगले यूज की तरफ कि हम इन्हें अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेट का कपड़ा लिया हुआ है। आप चाहें तो कोई भी मोटा कपड़ा ले सकते हो या फिर कोई मोटी पॉलीथीन भी ले सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नेट का कपड़ा लिया है और इसको कई परतों में मोड़ लिया है ताकि ये मोटा हो जाए, क्योंकि बेकार पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसी का बना लेते हैं। तो इस तरह से हम पहले ऊपर का हिस्सा फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हमें इस पर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई नहीं कर रही थी और इसी तरह से सेफ्टी पिन लगा देंगे। आप चाहो तो सिलाई कर सकते हो या फिर सेफ्टी पिन की मदद से भी अच्छे से हो जाता है। इस तरह से हम बिछा लेंगे पूरी तरह से और आपको जितना लंबा बनाना है उसी हिसाब से इस पट्टी को लंबा करना है। और इस तरह से हम सारी पर्स को अपनी बिछा देंगे और जो ऊपर की तरफ हमें रखनी है तो छोटी वाली पर्स को रखनी है क्योंकि ऊपर का हिस्सा नुकीला है और वहाँ पर सकरा हो गया है। इस तरह से हम इसे ऊपर की तरफ छोटी पर्स को रखेंगे। अब इसको हम बारी आती ही इसको हम किस तरह से फिक्स करें इन पर्स को इस कपड़े के ऊपर। तो इन्हें भी तीन तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो आप चाहो तो सेफ्टी पिन की मदद से कर सकते हो या डबल साइड टेप को लगा करके भी सिक्योर कर सकते हो या फिर ग्लू गन की मदद से आप इन्हें अपनी जगह पर सिक्योर कर सकते हो। तो जो भी आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से इन्हें सिक्योर कर सकते हो। अब सिक्योर करने के बाद बारी आती है कि इसके अंदर हमें रखना क्या है। तो रख तो हम लेते हैं, कोई भी सामान जो भी रखना है वो हम रख तो लेते हैं, लेकिन अब उसके अंदर हमें ये समझ में नहीं आता कि किस पर्स के अंदर हमने क्या रखा है। तो उसके लिए आप उसके ऊपर छोटी छोटी सी पट्टियाँ लगा लीजिए कागज़ की और उनके ऊपर लिख दीजिए कि इसमें क्या रखा हुआ है और ऊपर से टेप लगा करके चिपका दीजिए। तो आसानी से पढ़ पाओगे और देख भी पाओगे कि इसके अंदर क्या रखा है। नहीं तो ढूंढते रह जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस पर्स में क्या रखा हुआ है। तो इसे ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप पढ़ करके देख लोगे कि इसके अंदर क्या रखा है। तो अपने हिसाब से उसके अंदर जो भी चाहो रख सकते हो। अब हमें क्या करना है कि इसका जो ऊपर का नुकीला वाला हिस्सा था ना, तो उसको हम टांगने के लिए हमें भी बनाना पड़ेगा ना जुगाड़। तो उसके लिए हम उसके ऊपरी नुकीले हिस्से पर हम लूप लगा देंगे और लूप लगा करके आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ पर आप इसे टांग सकते हो। तो इस आइडिया को आप
क्या एक थम्स अप दे सकते हो? अगर एक थम्स अप दे सकते हो तो अभी के अभी दीजिए। और मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि अब जो मेरा बड़ा वाला बैग था ना, उसको हमें किस तरह से यूज करना है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अब इसको यूज करने में क्या परेशानी आती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो लिखा होता है ना, और हम कहीं पर इसे लेकर के जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि देखने में कि ये फ्री का बैग है। तो इसके लिए आपको मैं 2-3 तरीके बताने वाली हूँ कि इसे कैसे सुधार सकते हो। तो इसके लिए ऊपर आप चाहो तो कोई टैग चिपका दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि लिखा दोनों तरफ होता है ना, तो कोई चिपका दीजिए। या फिर आप कोई कपड़ा ले लीजिए और दोनों तरफ एक ही कलर का कपड़ा लगाना है आपको, तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। या फिर नेल पेंट भी लगा सकते हो इसके ऊपर, जहाँ जहाँ पर लिखा है बस उसी उसी जगह पर आपको नेल पेंट लगा देना है। या फिर ये जो स्वेलिंग्स होती है ना, इनको भी इधर उधर तिरछा कर दीजिए। जैसे टी है, टी को ए बना दीजिए, इसी तरह से आई को कुछ कर दीजिए, एस को कुछ कर दीजिए, एच को इधर उधर लाइन करके भी इसे उल्टा सीधा कर दोगे ना, तो वो पढ़ने में भी नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई निशान बना हुआ है और या फिर ऐसी कोई छपाई हुई है इसके अंदर। तो इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो।